देखिए, महोदय को धंधा करना है, पर महोदय को धंधे का पहला और आखिरी उसूल ही नहीं मालूम कि धंधा भी बराबरी वालों से किया जाता है महोदय। बराबरी शक्ल में, बराबरी अकल में और बराबरी नस्ल में। और आधुनिक युग में भी आदि मानव जैसी शक्ल लेकर पैदा होने वाले और बुद्धि से कंगाल तू है कौन? कौन है बे तू? तेरी योग्यता क्या है? कौन है तू? तू सरकारी बैसाखी पर खड़ा हुआ बस एक अपंग है। रही बात शक्ल की, तो तेरी शक्ल पर विकास का एक निशान तक नहीं है। 60-70 साल आरक्षण की भीख मिलने के बाद भी तू आज भी रो रहा है। किस मुंह से तू सामाजिक न्याय की बात करता है? और तुझे ब्राह्मण की बेटी चाहिए? तूने कभी सोचा है कि तुझे ब्राह्मण की ही बेटी क्यों चाहिए? तुझे ब्राह्मण के बच्चे इसलिए चाहिए क्योंकि ब्राह्मण के खून में हजारों वर्षों का तप है। ब्राह्मण के खून में मां सरस्वती, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी का अंश है। ब्राह्मण के बच्चे अपने ज्ञान के बल पर कुबेर का खजाना लूट लें। तुझे ब्राह्मण के बच्चे इसलिए चाहिए क्योंकि ब्राह्मण का बीज संस्कार और बुद्धि लेकर पैदा होता है। और तुम लोग नस्ल से ही नालायक हो। तुम्हें मेहनत नहीं करनी, तुम्हें योग्यता नहीं चाहिए। तुम्हें केवल और केवल आरक्षण की सीढ़ी चाहिए ताकि मेहनती लोगों के सिर पर माथा पर चढ़ सको। भैया अपनी शक्ल देखी है? चलो शक्ल भूल भी जाओ, तेरी नस्ल कैसी होगी या तेरी बात से ही पता चलता है। अरे जिस अकल से तूने यह घिनौनी शर्त निकाली है ना, वह अकल नहीं है, वह सरकारी कुर्सी की दी हुई बासी सड़ी हुई बुद्धि है। तुम दिन रात संविधान का रोना रोते हो। यही संविधान कहता है कि सरकारी पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी अगर भेदभाव फैलाए, घृणा की आग लगाए, तो उस व्यक्ति को उस पद पर बैठने का बिल्कुल भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है। उसे उस कुर्सी पर 1 मिनट भी टिकने ना दिया जाए। जाते जाते मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को चेताकर जाना चाहूंगी कि ये हमारी ललकार है, कोई अनुरोध नहीं। इस घृणा से भरे व्यक्ति को, इस पद के द्रोही व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाए, वरना हम समझ लेंगे कि जहर की बोतल को पिलाने और पिलवाने की मंजूरी तुम्हारे तरफ से भी थी।